बीजापुर शहर के सिक्याब इंग्लिश मीडियम स्कूल नवरसपुर की तरफ से यमी धमाकेदार फूड फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जायकेदार पकवानों का मजा लोगों ने उठाया। इसमें बच्चों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। Good afternoon, everybody. Myself Shreya S. Malewani. We did food festival, cupcake with cream. Hi, hello, how are you? This is our SICAP school. We are gathered here to celebrate a food festival. We are so lucky that we got opportunity to do this food festival. We did a masala butter chicken. We are SICAP English Medium Primary School, Navaraspur. In our school, students are participated in food festival. Out of 600 students, 50 items students prepared, 50 dishes. So here students only prepared and they are selling. In this they will learn profit and loss and how to in a future maybe they will become chefs, otherwise in a 5-star hotel manager. So it is a future, it gives them future also. हमारे स्कूल में आज फूड फेस्टिवल है। यहाँ पे 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स हैं। 52 स्टॉल्स हैं। सभी टाइप के फूड बनाए हैं। स्टूडेंट्स अपने हाथ से प्रिपेयर किए हुए हैं और वो लोग अच्छे से सेल कर रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। सिक्याब इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ये एमए धमाकेदार फूड फेस्टिवल 50 वैरायटी ऑफ डिशेस ये बच्चों ने बनाए हैं और बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हैं और पेरेंट्स भी उनका मज़ा ले रहे हैं और बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 400-500 बच्चे हैं और टोटल 50 स्टॉल्स बनाए हैं इधर और हर स्टॉल में अलग अलग वैरायटी है। पाव भाजी है, कचौरी है और मुंबई रगड़ा है, हर चीज़ है इधर। बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका है और पेरेंट्स भी खुश है और उन्होंने खरीद करके खा रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, जो ये हमारा स्कूल है सिक्याब स्कूल, यहाँ पे फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सभी बच्चे बखूबी से ये निभा रहे हैं, सभी बच्चे आ रहे हैं। जो आप भी आइए और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। सिक्याब स्कूल के अंदर एक नए तरीका का एक फेस्टिवल जो फूड फेस्टिवल जारी किया गया है। खासकर बच्चों के इंटरेस्ट और टीचर्स का इंटरेस्ट और ये यहाँ पर का मैनेजमेंट का पूरा अरेंजमेंट इतना औसम है कि हम लोग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा सिक्याब स्कूल के टीचर और स्टाफ और सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी एक फूड फेस्टिवल अरेंज करें, वो भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और थैंक यू फॉर बी न्यूज़ जो ये हर वक्त हमारे स्कूल में आकर कवरेज लेते हैं, अपडेट्स देते हैं और बी न्यूज़ के ज़रिए बीजापुर में क्या चल रहा है क्या नहीं वो सब पता चलता है। थैंक यू सो मच बी न्यूज़। बीजापुर के नवरसपुर सिक्याब में आज जो ये फूड फेस्टिवल चल रहा है, इसमें तरह तरह के स्वीट्स और चिकन, मटन, क्या बोलते हैं, चिकन बिरयानी, तमाम जो भी जितने भी वैरायटीज़ के फूड हैं, तकरीबन 45 कुछ तो भी स्टाइल लगे हुए हैं। बीजापुर जिला बीजेपी अध्यक्ष विठल कटकगोंड ने आज एक प्रेस मीट करते हुए कहा
कर्नाटक की सरकार आम लोगों की बजाय अपनी सरकार कांग्रेस के हाईकमांड को खुश करने में लगी है। खासकर कर्नाटक में सूखे के चलते लोग परेशान हैं। हमने जो आज प्रेस मीट किया, कर्नाटक स्टेट में तो अभी उत्तर कर्नाटक सब सूखा पड़ा है इधर, लेकिन उस सूखे के लिए आज का कांग्रेस सरकार कुछ भी काम नहीं किया। और अभी तो सम्मान्य मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर अपना कुर्सी मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस का हाईकमांड को 1000 करोड़ रुपया वो दे दिया है। इसलिए अभी तो कांग्रेस जो है इस स्टेट में सब तरफ से मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री सब लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये सिद्धरामैया का सरकार जो आम आदमी को देखना चाहिए, वो आम आदमी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। हम ये डिमांड रख के जो राज्यपाल को एक 20 तारीख 11 बजे एक मेमोरेंडम दे देंगे। ऐसे लोगों को जो है जो आईटी हमारा इंटेलिजेंस लोग जो है वो भ्रष्टाचार किया है, वो मंत्री जी, उन मंत्रियों को कैबिनेट से निकालने के लिए हम 20 तारीख को एक रैली रखे हैं। ये रैली को सब हमारे कार्यकर्ता और लीडर्स मिलके 2-3 हज़ार कार्यकर्ताओं से हम जिलाधिकारी के द्वारा राज्यपाल को एक मनवी दे रहे हैं। कर्नाटक में 4 बरस से सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार हर एक इलाके में घोटाले में डूब गए हैं और हमारे राज्य अध्यक्ष सम्मानित श्री BS येडियुरप्पा जी ने सिद्धरामैया के ऊपर एक आरोप लगाया है। वो कांग्रेस का MLC के गोविंदराजू के डायरी में कांग्रेस के हाईकमांड के लिए कर्नाटक सरकार कांग्रेस सरकार माननीय सिद्धरामैया जी ने 1000 करोड़ रुपए भेजने का एक मैटर उस डायरी में एंट्री हो गया है। इसलिए वो पूरा इंक्वायरी होना चाहिए और कांग्रेस के बेलगांव के उस्तुवारी मंत्री रमेश जारकिहोली और लक्ष्मी हेब्बाळकर के घर के ऊपर IT रेड हुआ। वो रेड में 162 करोड़ का बेनामी मनी मिल गया है और 14 लाख बेनामी रुपये भी 41 लाख रुपए भी मिल गए हैं और 12 केजी सोना और चांदी और मिल गए हैं। इसलिए उन लोगों को पहले वो रमेश जारकिहोली को मंत्री पद से हटाना चाहिए और जिन लोगों के ऊपर IT रेड हुआ है उनके ऊपर एक इंक्वायरी करना चाहिए। और बेंगलुरु में बसवेश्वर सर्कल से हेब्बाळ तक 6.7 किलोमीटर स्टील ब्रिज बना रहे हैं। वो स्टील ब्रिज का एस्टीमेट हो चुका है 1350 करोड़ रुपीस। बाद में फिर एक बार वो एस्टीमेट किया है 1800 करोड़। ये 450 करोड़ रुपए कहाँ से ज़्यादा हुए? वो कौन एस्टीमेट किया है? एक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या गरीब खेड़े में रहे सोए क्या लोग है क्या है, ये हम पूछ रहे हैं। इसलिए वो स्टील ब्रिज बनाने के लिए हाईकोर्ट और ग्रीन पीठ वो इनकार किया है और वहाँ के संगठन लोग भी वो स्टील ब्रिज बनाने से उसका परिसर भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो स्टील ब्रिज नहीं बनाना चाहिए करके वो आग्रह कर रहे हैं। इसलिए सिद्धरामैया ने अपने पार्टी के हाईकमांड के लिए वो पैसे देने के लिए ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में बहुत सारे सीनियर लीडर्स
अब तो माजी सीएम एस.एम. कृष्णा जी ने वो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और माजी मंत्री जनार्दन पुजारी और माजी एमपी विश्वनाथ जी और माजी मंत्री जाफर शरीफ जी, इन सब लोगों ने भी वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और जब अब मंत्री हो चुके हैं श्री कागोर तिम्मप्पा जी और अगले एक मंत्री आरोग्य मंत्री श्री रमेश कुमार जी, उन्होंने पहले मंत्री होने से पहले भी हर रोज़ एक कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं ये 20 तारीख को हर एक जिला केंद्र में कर्नाटक में एक बृहद प्रतिभटना रैली ये कांग्रेस हटाने के लिए और जो भ्रष्टाचार में लगे हुए मंत्रियों को मंत्री पद से हटाने के लिए आईटी इंक्वायरी करने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। ये 20 तारीख को हम हर एक जिला केंद्र में बीजेपी से बहुत एक बड़ा रैली हम कर रहे हैं।